चलिए, तो हम लोग आज क्या रिवीजन देखने वाले हैं। हम लोग रिवीजन देखने वाले हैं चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 जो कि है हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट। दूसरा जो है वो हाइट और डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, और थर्ड वन जो है वो कुछ एप्लीकेशंस देखें। फंडामेंटल कंसेप्ट में जो है वो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे फर्स्ट देखने वाले हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है, सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और थर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ साइट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जर्वर कहीं पे खड़ा है और वो जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो जो लाइन खींचेगा, इमेजिनरी जो एक लाइन खींचेगा ऑब्जर्वर के आई से, जो है वो ऑब्जेक्ट तक जो एक लाइन जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट कहलाता है। उसके बाद फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो लाइन ऑफ साइट जो होगा जब हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और जब लाइन ऑफ साइट हमारा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि सपोज दैट कि ये कुतुब मीनार है, यहाँ पर ये कुतुब मीनार है और यहाँ पे जो है वो कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये इसके आँख से जो एक इमेजिनरी लाइन इसके टॉप तक गया, ये ऑब्जर्वर कहाँ देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है, अब यहीं पे जब लाइन ऑफ साइट है तो हो सकता है कि ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो, या फिर हो सकता है कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे हो और वो नीचे की ओर देख रहा हो। तो दो अलग चीजें हो जा रही हैं। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। जो ये एंगल इसका जो है वो लाइन ऑफ साइट बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि ऑब्जर्वर टॉप पे है और वो नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, दोनों में एंगल बनेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ ही, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था तो हॉरिजॉन्टल का ये पैरेलल लाइन एक हुआ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल से ये जो एक लाइन बना ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था जब, तो इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे देखिए कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो हमें क्या करना होगा, अपने सर को उठाना होगा, अपने हेड को रेज करना होगा, नीचे से ऊपर उठाना होगा। ठीक है, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा तो हम अपने हेड को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। क्या करेंगे, डाउन करेंगे, नीचे की ओर करेंगे, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो वही बोल रहा है, फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा लाइन ऑब्जेक्ट इज अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। ऑब्जेक्ट क्या था, नीचे से ऊपर की ओर था, तो अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। तो थर्ड क्या है, रेज हेड बाय लुक। और इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल, ये भी जो है हॉरिजॉन्टल से ही बनाएगा, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल है ना। दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट इज बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये ऊपर में है और ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है। लोअर हेड टू लुक, देखने के लिए क्या किया जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हेड को नीचे की ओर किया जाएगा। ठीक है, हेड को हमें क्या करना होगा, नीचे की ओर करना होगा। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो तीन चीजें, एंगल ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है डिटरमाइनिंग हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब कैसे हाइट और डिस्टेंस जो है वो हम लोग मेजर करेंगे, क्यों हाइट और डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एप्लीकेशन है किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज ही हम लोग क्यों करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं हम लोग फाइंड करने में कि हाइट कितना है या डिस्टेंस कितना है, एंगल का यूज़ करके जो है वो हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का। ठीक है, जैसे हमने बोला था सबसे फर्स्ट में कि ये कुतुब मीनार है। ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या है, कुतुब मीनार है, और यहाँ पे कोई लड़का जो है खड़ा होकर के इसके जो है वो टॉप को देख रहा है। एंगल ऑफ साइट ये हो गया, चूंकि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। सपोज इस लड़के को डिस्टेंस अपना पता है कि ये 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन अपने आँख से जो है वो ये एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। हाइट ऑफ कुतुब मीनार आप फाइंड करिए कि कितना है, या हाइट ऑफ उस बिल्डिंग का फाइंड करिए कितना। तो हमें क्या करना होगा, तो रेशियोज का यूज करना होगा। रेशियोज कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो रेशियोज यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि राइट एंगल कौन सा है। तो राइट एंगल तो वही होगा जो हमारा बिल्डिंग होगा, क्योंकि सभी हॉरिजॉन्टल से क्या कहते हैं, 90 डिग्रीज के एंगल पे ही बनते हैं। तो ये 90 डिग्री हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद फिर हम इंफॉर्मेशन जो जो मुझे दिया गया है वो यूज करेंगे।
ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जो है वो यदि खड़े हैं तो ये हमारा एंगल ए जो है वो पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 60 डिग्री पता है, और ये हाइट मुझे निकालना है, और हमने ये जो है वो बेस पता है, तो कौन सा जो है वो रेशियोज यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोगों को टेन थीटा यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एच बाई 5 हो जाएगा। क्लियर? तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 इंटू 5। तो h का वैल्यू कितना है हमारा? h इज इक्वल टू 5√3 मीटर। क्लियर? तो यही बोल रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग इस टॉपिक में और क्या चलेंगे, नेक्स्ट इस टॉपिक में हम लोग चलेंगे कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स क्या क्या है मेरे, देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमारा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहते हैं, तो यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारा बन सकता है फिगर। बस हमने फिगर बना लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने दिखा लिया, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि टावर हाइट जो है वो 15 मीटर डिस्टेंस है और 60 मीटर एलिवेशन है, आपको टावर हाइट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 60 मीटर 60 डिग्री एलिवेशन और 50 मीटर जो है हाइट है, एक टावर है, एक टावर हमने खींच लिया, ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा। और ये बोल रहा है क्या कि टावर हाइट का जो टावर जो है वो कितने के डिस्टेंस पे, 15 मीटर के डिस्टेंस पे है, और एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। आप फाइंड करिए ये टावर का हाइट, टावर का हाइट कितना होगा, तो हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टावर है तो ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे जो है हम कौन सा ये यूज़ करेंगे, ये हाइट है और ये बेस दिया हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेन 60 डिग्री का वैल्यू यूज़ करेंगे, हाइट बाई 50। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइट का वैल्यू डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रीशियन ऑन पोल, 5 मीटर का पोल है, नीड टू रीच 1.3 मीटर लो, 3 मीटर बिलो टॉप, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर और फाइंड डिस्टेंस ऑफ द लैडर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि एक पोल दिया हुआ है हमारा, पोल का हाइट कितना बोल दिया है, 5 मीटर है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसको 1.3 मीटर के नीचे आना है, 1.3 मीटर दे दिया है। ठीक है, बिलो टॉप। अब इसके बाद बोल रहा है क्या, ये फाइंड करिए, लैडर का जो है वो लेंथ फाइंड करिए कि क्या होगा, और उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लैडर फुट फ्रॉम द टॉप, कि यहाँ से यहाँ जो है वो कितना जो है वो करना होगा, ये डिस्टेंस कितना, कितने डिस्टेंस पे इसको रखना होगा। ठीक है, तो हमने जो है वो क्वेश्चन को तो जो है लिख लिया है। यहाँ पे एक और चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, और वो हो सकती है थीटा का, थीटा का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए कि चिमनी हाइट है 45 डिग्री के एलिवेशन पे और 8.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, सेम उसी तरीके का जो पोल वाला था। इससे पहले चिमनी का जो है वो कितना हाइट हमें फाइंड करना है, एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना लिख दिया है, 28.5 मीटर लिख दिया है। आप फाइंड करिए कि ये एच कितना होगा। देखिए एक अलग तरीके का जो है वो एग्जांपल है, फ्लैग स्टाफ ऑन बिल्डिंग, कि कोई एक बिल्डिंग है हमारा, यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, फ्लैग स्टाफ, बिल्डिंग का हाइट जो है कितना दे दिया है, 10 मीटर का दे दिया है, और एलिवेशन टू बिल्डिंग टॉप। ठीक है, एलिवेशन जो है वो सपोज दैट कि यहाँ से एलिवेशन टू बिल्डिंग टॉप कितना बोल रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है, एलिवेशन बोल रहा है ना, एलिवेशन तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है एलिवेशन टू फ्लैग स्टाफ टॉप, यहाँ से लेकर के फ्लैग स्टाफ, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसके टॉप का जो है वो कितना है एंगल, एंगल ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि इसका जो है वो हाइट फाइंड करिए कि क्या होगा। कैसे इसका हाइट फाइंड करेंगे हम लोग, देखिए ये 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री से हम लोग टेन 30 करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा हमारा, और जैसे ही टेन 45 डिग्री करेंगे तो x प्लस 10 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू निकला था, और 1045 का वैल्यू हमको पता है, तो फ्लैग स्टाफ का जो है वो हाइट पता चल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अगर टावर शैडो का लेंथ आप फाइंड करिए कि कितना होता है, तो कोई टावर इतना पे है, 30 डिग्री का एलिवेशन पे है, ये 30 डिग्री का एलिवेशन हुआ, तो यहाँ से पूछा जा रहा है क्या कि इसका शैडो कितना दूरी पे होगा, ये वाला।
और इसका जो है वो हाइट दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं इसे भी। उसके बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कंसेप्ट्स होते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क्या कंसेप्ट हुआ कि एक बिल्डिंग यहाँ पे है और एक बिल्डिंग यहाँ पे है, ठीक है। ये इसके टॉप से फुट की ओर देख रहा है और ये इसके फुट से टॉप की ओर देख रहा है, ठीक है। तो फाइंड करिए कि कितना जो है वो लेंथ होगा इस बिल्डिंग का या इस बिल्डिंग का, ठीक है। तो यदि ये हमारा पता होगा, ये जो है वो यदि डिप्रेशन पता होगा तो यही एंगल हमारा यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। ये यदि लेंथ पता होगा तो ये वाला लेंथ पता चल जाएगा, क्लियर। तो जैसे ही ये लेंथ हमें पता चल जाएगा, ये वाला यदि एलिवेशन मुझे पता होगा तो ये वाला लेंथ पता चल जाएगा हमें। कुछ उसी तरीके का है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये सब। उसके बाद विड्थ ऑफ रिवर बोला जा रहा है कि कोई जो है वो यहाँ पे अपने बिल्डिंग में खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक नदी बह रही है, ठीक है। नदी के दोनों किनारे का जो है वो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों का एंगल जो है वो दिया हुआ हो। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले किनारे का 30 डिग्री है और ये दूसरे किनारे का 45 डिग्री है। तो आप फाइंड करिए कि इसका विड्थ कितना होगा ये वाला, जबकि ये हाइट पता है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 30 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 30 डिग्री और ये जो है वो हाइट है, इससे हमारा ये पता चल जाएगा कंप्लीट, इसका लेंथ पता चल जाएगा। इस 45 डिग्री और इस हाइट से जो है वो हमारा क्या पता चल जाएगा, ये वाला लेंथ पता चल जाएगा। और दोनों को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा, लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट जो है वो कैसे निकालते हैं, तो कुछ भी डिस्टेंस यदि पता हो तो tan sin cot ये सब का जो है वो रेशियोज का यूज़ करके हम लोग एक डिस्टेंस पता हो तो दूसरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसी से कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, क्या देखा है कि 30 डिग्री या 60 डिग्री का एलिवेशन हो, हाइट दिया हुआ हो तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ तो हाइट कितना है। एक बिल्डिंग पे खड़े होकर के दूसरे बिल्डिंग के टॉप बॉटम को देख रहे हैं, पहले बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर दूसरे का देख रहे हैं, तो दोनों बिल्डिंग का हाइट्स निकालिए। कोई एक फ्लैग स्टाफ जो है वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसका क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। और रिवर का जो है वो विड्थ कितना होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस देखें। नेक्स्ट जो है वो क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू।